लास्ट वीडियो में हमने नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा था। मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग के, राइट। के हम वैसे नहीं निकाल सकते, बड़ी दिक्कत आती है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम डेल्टा जी निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बट वो नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। अभी यही चीज़ हमें समझनी है। तुम ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जो भी हमारा कंटेनर है, सेल है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल। खुद सोचो, जितना सेल अपनी केमिकल एनर्जी का कंजप्शन करेगा यानी यूज़ करेगा, उतनी ज़्यादा तो ऊपर वायर में क्या बढ़ेगी, मतलब चार्ज क्रिएट होगा, वहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो जितना आप कंटेनर में, ये जो हमारे पास नीचे कंटेनर्स थे उनमें क्या आ रहा था, केमिकल एनर्जी का चेंज, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मान लो लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी 10 है, डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी 10 है, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कितना होगा, 10, है ना, चेंज हो रही है। तो अब हम यही शुरू कर रहे हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये तो फॉर्मूला पता ही है, पर वो कैसे आया वो पढ़ेंगे। देखो, गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल में आज रिलेशनशिप देखेंगे। पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है एक तरह से, तो वो कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, जिसकी जो किसके इक्वल होगा, विद डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो गिव्स फ्री एनर्जी। जितना एनर्जी डेल्टा जी डिफाइन करता है ना कि कितना काम हो चुका है, यूजफुल वर्क। तो देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो वायर में इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी या फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी। कंटेनर में से जितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई उतनी वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। इस चीज़ को समझो, जितनी यहाँ पर केमिकल एनर्जी रिएक्शन, यहाँ पर जितनी रिएक्शन होगी उतनी इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो कितना करंट पैदा होगा वो बराबर होगा जितनी रिएक्शन होगी, डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी, डिक्रीज, और फ्री एनर्जी का सिंबल डेल्टा जी और डिक्रीज का सिंबल माइनस। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा जी, आर फॉर रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का। एक पॉइंट खत्म। जो सेल थी और वायर थी, जितना यहाँ पर रिएक्शन होगा उतना ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो यही है वो, ठीक। अब दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जितना वर्क हो रहा है तार में, किसके इक्वल होगा, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे 10th क्लास के। हम वी क्या पढ़ते थे, वी डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ते थे कि नहीं। तो हमारा डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, वर्क डन, वी इंटू में क्यू, ठीक। और वी क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ या फिर ई सेल। मैं रिपीट कर रही हूँ, ईएमएफ या फिर ई सेल। तो ये वी तो पता चल गया, ईएमएफ है। डब्ल्यू क्या है, ये जितना वायर में इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जितना वर्क डन है। तो वर्क डन इक्वल्स टू ईएमएफ इंटू में क्यू। अब ये क्यू कैसे निकालूँ, करंट मतलब चार्ज कैसे निकालूँ, अभी समझो ध्यान से ये कैसे आया। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये होता है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, 5 पे निकाल सकते हो। तो 1 मोल पे कैसे निकालोगे, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में इतने पार्टिकल्स, ये आएगा ये नंबर। और ये वाला नंबर हमें फेराडे ने निकालना सिखाया था, तो इसलिए उसने बोला ये तो 1 फेराडे है। क्या बोला मैंने, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, तो 1 मोल पे निकाल लिया। तो 1 मोल चार्ज को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही 1 फेराडे कहते हैं। जब 1 मोल पे 1 एफ है, 2 मोल पे क्या होगा, 2 एफ। समझे इस बात को कैसे, 1 मोल में कितना चार्ज है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। 2 मोल होते, यहाँ पे 2 मोल होते, तो हम क्या करते, 6.022 एक और बार लिखते, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स, दुगने पार्टिकल हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता, 2f। 1 मोल में 1f चार्ज है, तो 2 मोल पे कितना होगा, 2f। 3 मोल पे कितना होगा, 3f। हमें नहीं पता कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं, तो कितना चार्ज होगा, nf। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज है, 2 पे दुगना, 3 पे 3 गुना, तो 1 मोल पे ये वाला नंबर 1 फेराडे, 2 मोल पे 2f, n मोल पे कितना होगा, nf। तो क्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया nf, ठीक, nf, ओके। तो अब यहीं पे वापस आ जाओ,
इलेक्ट्रिकल वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये दो नंबर कैसे आए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, EMF इंटू में Q, तो देखो ये EMF इंटू में Q, ये वही है जो 10th में पढ़ते थे, वर्क डन इक्वल्स टू EMF इंटू में Q, EMF इंटू में ये वाला Q, इसकी जगह NF लिख सकते हैं, NF, तो देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इसकी जगह NF लिख दिया, EMF की जगह E सेल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी एक बात बताओ, ऊपर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन डेल्टा G माइनस डेल्टा G के इक्वल है, माइनस डेल्टा G, तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इसके इक्वल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल, माइनस को यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा G मेरे पास माइनस NF E सेल आ गया। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट, E क्या है, EMF है पूरी सेल का। ध्यान रखना स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं, हमारी ये नर्स इक्वेशन हुआ करती थी, होती थी ना। अब अगर मैं दोनों जो कंटेनर है उसमें 1-1 मोलैरिटी के सोल्यूशन ले लूँ, कितनी मोलैरिटी के, 1-1, अगर मैं अपने सोल्यूशन 1-1 मोलैरिटी के ले लूँ तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, ln1 हो गया, ln1 हो जाएगा, ln1 कितना होता है, 0, अगर ln1 0 हो गया तो ये पीछे वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, तो बस डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल भी लिख सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो तो यहाँ नोट मत लगाना, स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो दोनों में क्या आ जाएगा, नोट, दोनों साइड एक ही बात है। अगर वो आपसे स्टैंडर्ड पूछे तो नोट लगा देना, नहीं पूछे तो मत लगाना। अब कुछ 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल स्मॉल जो आपके कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्या कि ये जो ई सेल होता है ना, ई नोट सेल वगैरह, ये सब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी रिएक्टेंट कौन है। ई सेल किस पे डिपेंड करता है, जो हमारी पूरी रिएक्शन, जो भाई एक कंटेनर ये होता है, एक कंटेनर ये होता है, दोनों में एबिलिटीज़ का जितना डिफरेंस होगा उसी को तो ई सेल कहते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो ये 2 रॉड है इनके नेचर पे। भाई आपने जिंक लिया है, कॉपर लिया है, जिंक के साथ अगर मतलब Ag ले लेते तो ई सेल और बढ़ जाता, इस तरीके से। तो नेचर पे डिपेंड करता है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा G एक्सटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ये एन पे। अब मैं बताती हूँ कैसे। ये एक रिएक्शन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे थे, 2 चेंज हो रहे थे ना, जनरल रिएक्शन पता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो डेल्टा G का फॉर्मूला -n की वैल्यू 2 पुट करना है यहाँ पे। अगर रिएक्शन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे इसमें, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, वैल्यू चेंज हो गई ना डेल्टा G की, अमाउंट अलग आएगी। ई सेल सेम होगा, देखो दोनों में ई सेल सेम होगा पर डेल्टा G की वैल्यू अलग आएगी। अमाउंट चेंज होने से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने से डेल्टा G चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हुआ। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, जबकि डेल्टा G एक्सटेंसिव। ये आपके कंपटीशन के पेपर में आ सकता है। गिव्स फ्री एनर्जी, वैसे भी एनर्जी है, मास पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि ई सेल किस पे डिपेंड करती है, दोनों आपने दो कंटेनर में रोड कौन सी डाली है इस पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट कौन से ले रखे हैं इस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्शन, कौन से रिएक्टेंट ले रखे हैं, समझ रहे हो। अगर ऐसे 2 रिएक्टेंट ले लो जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों के पोटेंशियल्स में डिफरेंस कम है, तो ई सेल कम ही आएगा। ज़्यादा वाले डिफरेंस के लोगे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक। उसके बाद यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल। न्यूमेरिकल पोर्शन से इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जब अभी एनसीईआरटी में देखना, इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना आंसर, ध्यान रखना वो जूल पर मोल में आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस फॉर्मूले से जो भी अपना सोल्यूशन निकालोगे वो आपका जूल पर मोल में आएगा, पर आपको किलो जूल पर मोल में लिखना होता है, इसलिए आप उसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। मैं क्वेश्चन अभी बता रही हूँ बस 2 मिनट के बाद। तो जूल पर मोल में आएगा, पर उसको किलो जूल पर मोल में क्या करना है, चेंज। नंबर 3, अभी लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था, ई नोट सेल किसके इक्वल होता है, RT/NF ln के, बिल्कुल सही है, यही बताया था। और डेल्टा G का ये फॉर्मूला है। तो ई नोट सेल की जगह ये पूरा पुट करके देखो, ये मैंने कर दिया, NF से NF कट, तो डेल्टा G का ये फॉर्मूला आ गया। ln को हम 2.303 लॉग लिख सकते हैं, तो डेल्टा G का एक ये भी फॉर्मूला है। ये 11th क्लास में पढ़ा था हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, और मैंने कहा था 12th में इसकी डेरिवेशन आएगी, ये डेरिवेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, डेल्टा G नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा G पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा G का फॉर्मूला ये है और डेल्टा G का नेगेटिव आना ज़रूरी है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो इसका मतलब ई नोट सेल शुड बी पॉजिटिव। तो जब ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा तो मतलब रिएक्शन, खुद समझो, अगर किसी रिएक्शन का ई सेल पॉजिटिव आ रहा है ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है
कि वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन चल रही है। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। तो ये था आपका डेल्टा जी। आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज बता रही हूँ, यही है फॉर्मूलाज। एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये 2 टॉपिक है। नल्स इक्वेशन तो आपको आती है, तो ये आपको 2 टॉपिक और तैयार करने हैं, के और डेल्टा जी। एक पेज पे सारे सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लेना। के का फॉर्मूला क्या होता है, के निकालने वाला, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन में एन। मैं दिखा देती हूँ। एक तो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपना रेडी रखना अपना एक पेज पे। दूसरा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये फॉर्मूला तब है जब स्टैंडर्ड वाली बात है, ये नोट हटा दो दोनों जगह से, तो ये बन गया सिंपल डेल्टा जी और ई सेल ई एम एफ ओनली। ठीक है।